जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदिना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा, ऐ अशरफ़े नहंग दरिया दरिया बसीना दारद, दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्रे दोस्त दोस्त दारद, या मखदूम अशरफ अल मदद अल मदद अल मदद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तिलावत करदा आयत करीमा के मुताल्लिक थोड़ी देर आपके सामने कुछ बातें अर्ज करने से कबल आइए निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरी तवज्जो के साथ हुज़ूर क़ल्ब के साथ गुंबदे खजरा के तसव्वुर में डूब कर जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ बाआवाज़ बुलंद अदब के दायरे में पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अपने मौला की है बस शान अज़ीम, अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की गुफ्तगू का मौजू है ताज़ीम रसूल, ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अअज़म शानुहु ने पूरी कायनात में तमाम मखलूक से अफजल और सबसे ज्यादा अजमत व शान वाली अगर कोई ज़ात बनाई है
तो वो हमारे और आपके आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। अल्लाह ने पूरी कायनात में अर्श से लेकर फर्श तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, पूरी कायनात में जो कुछ है हर मखलूक से अफजल अगर कोई जात बनाई है तो वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, यानी कि ए महबूब बेशक हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर के भेजा है। क्यों भेजा? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह व रसूल पर ईमान ले आओ। लितुमिनु ईमान ले आओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और तुम उस रसूल की ताज़ीम, एहतराम और अदब बजा लाओ। व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे बंदो सुबह शाम मेरी पाकी बयान करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने महबूब को हाजिर व नाजिर बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। अब मैंने महबूब भेज दिया, ये बात बताकर अल्लाह रब्बुल इज्जत तीन मकासिद को जिक्र फरमा रहा है। आगे तीन मकासिद बयान हो रहे हैं। कौन से? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तुम अल्लाह व रसूल पर ईमान लाओ। दूसरा है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, तुम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो। तीसरा मकसद है व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो, यानी कि सुबह शाम तुम नमाजें अदा करो, 5 वक्त की नमाजें अदा करो। अब इस आयत करीमा को आप देखें, अल्लाह ने इसकी तरतीब किस एतबार से रखी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की ताज़ीम का हुक्म दिया। दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे बादशाह आए और गए, कई सल्तनतें दुनिया के अंदर हुई, और उन सल्तनतों के अंदर दरबार भी लगे। उन दरबार में बादशाहत करने वाले बादशाह आए, और हर दरबार में आने वाले बादशाह ने अपने दरबार के अदब, अपने दरबार के एहतराम और अपने दरबार की ताज़ीम के उसूल व ज़वाबित खुद बनाए। अपने दरबार के अहकाम व कवानीन, उसूल व ज़वाबित और उस दरबार की जितनी भी चीजें थी वो सारी उस आने वाले बादशाह ने खुद बनाई। मगर जब वो बादशाह दुनिया से गया, उसके बनाए हुए कानून भी उसके साथ चले गए। जब वो बादशाह दुनिया से गया, उसके बनाए हुए उसूल भी दुनिया के साथ उसके साथ साथ चले गए। इसी तरीके से दुनिया के अंदर अनगिनत बादशाह हुए, अनगिनत लोग आए, उन्होंने अपने दरबार के खुद उसूल, ज़वाबित, कानून, अहकाम मुरत्तब फरमाए। मगर जब वो दुनिया से गए तो उनके बनाए हुए कानून भी उनके साथ चले गए। मगर इसी रुए जमीन पर एक ऐसे बादशाह है कि जिनके दरबार के उसूल व ज़वाबित, जिनके दरबार के आदाब, जिनके दरबार की ताज़ीम, जिनके दरबार के इकराम और कवानीन, अहकाम खुद उन्होंने नहीं और न ही किसी मखलूक ने बनाए, बल्कि सारे बादशाहों के बादशाह, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दरबार के आदाब, कवानीन, उसूल व ज़वाबित मुरत्तब फरमाए हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की ताजीम के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम व कवानीन आपकी बारगाह में आना कैसे है, आपकी बारगाह में बैठना कैसे है, आपकी बारगाह में हाजिर कैसे होना है, आपकी बारगाह में अगर आपके यहाँ दावत हो तो खाने कब जाना है, खा चुके तो कितनी देर बैठना है, बैठे रहे तो क्या अर्ज करना है। ये सारे आदाब, ये सारे कवानीन, उसूल और ज़वाबित अल्लाह के रसूल ने नहीं बल्कि हुजूर के दरबार के उसूल और ज़वाबित खुद खालिके कायनात ने बनाए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए उस आयत के तरतीब जमील पर आप गौर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, महबूब हमने आपको शाहिदो मुबश्शिर और नजीर बनाकर भेजा, हाजिर और नाजिर बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर के भेजा है। अब मैंने भेज दिया, ऐ मेरे बंदो हमने महबूब भेजा, लेकिन तुम अल्लाह व रसूल पर ईमान लाना, तुम रसूल की ताजीम करना और रसूल की ताजीम करने के साथ साथ सुबह व शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करना, यानी कि नमाजें पढ़ना। इन तीन मकसदों को आप देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों कि अल्लाह व रसूल पर ईमान लाना, और तीसरी चीज है कि आप सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बयान करना यानी नमाज पढ़ना। इन दोनों चीजों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की ताजीम को रखा है, हुजूर के दरबार के एहतराम को रखा है कि हम आपको हुजूर का एहतराम कैसे करना है, उनकी ताजीम कैसे करनी है, उनका अदब कैसे करना है। आप इस तरतीब पर गौर फरमाए कि पहले ईमान का जिक्र, अल्लाह व रसूल पर ईमान लाना, और बाद में है अल्लाह की इबादत करना। इन दोनों चीजों के दरमियान हुजूर की ताजीम को रखा गया है। हिकमत क्या है? मैं बाहरे कुरान तेरी फसाहत और बलागत पे मैं कुर्बान। अगर आज किसी इंसान को समझाने के लिए अगर कहा जाए कि मैं आपको समझाऊं एक मिसाल के जरिए, अगर मैं किसी छत पे जाकर के खड़ा हो जाऊं, छत के ऊपर जाकर किसी जंजीर को जमीन की तरफ में लटका दूं, तो वो जंजीर ऊपर से आने वाले के लिए भी सहारा है, नीचे से अगर किसी को ऊपर जाना है तो वही जंजीर वसीला है। आप देखें तो सही जंजीर एक है, मगर ऊपर से आने वाले के लिए भी वसीला है, नीचे से जाने वाले के लिए भी वसीला है। जंजीर बीच की चीज है। अगर उसी जंजीर की एक कड़ी निकाल दी जाए तो न ऊपर वाला नीचे आ सकता है, न नीचे वाला ऊपर जा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना यही चाहता है, ईमान वही कबूल है जहां ताज़ीम मुस्तफा है, और नमाजें भी वही कबूल है जहां ताज़ीम मुस्तफा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना यही चाहता है कि ईमान भी उसी का कबूल है जिसके दिल में ताज़ीम मुस्तफा और ताज़ीम रसूल है, और नमाज़ें भी उसी के कबूल है कि जिसके दिल में ताज़ीम मुस्तफा है। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद आपके अंदर नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब डाला गया, उस नूर की रोशनी में आपकी रूह को डाला गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, उसजुदूली आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। फसजदूली आदम, यानी तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, उसने सजदा नहीं किया, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। अब आप देखें तो सही, सजदा करने से इबलीस ने इनकार कर दिया। आखिर क्यों किया? जब उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, मा मनाअका, तुझे किस चीज ने रोका? आप यहाँ गौर फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या नहीं जानता था कि इबलीस ने सजदा क्यों नहीं किया?
अल्लाह तो आलिमुल गैब है, हर छुपी चीज को जानने वाला है, दिल में पोशीदा राजों को जानने वाला, बल्कि उसकी खुर्दबीन उसके इल्म का आलम तो यह है कि जो चीजें जमीन के अंदर दूरबीन से भी नहीं देखी जाती, अल्लाह उस चीज को भी देखता है, उस चीज को भी सुनता है। उसकी कुदरत कामिला का आलम तो यह है, वो हर छुपी और खुली चीज को देखता है और जानता है। क्या इब्लीस ने ये कहा सजदा करने से इनकार कर दिया, तो क्या अल्लाह नहीं जानता था कि इब्लीस ने क्यों इनकार किया है? मगर अल्लाह ने पूछा क्यों, मा मनाका, तुझे किस चीज ने रोका? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को बताना चाहता था कि ऐ मेरे बंदो, कयामत तक आने वाले बंदो, जरा गौर से सुनना, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ कि इसने सजदा क्यों नहीं किया है, ये किस वजह से इनकार कर रहा है, मगर मैं पूछूं और ये बताए ताकि कयामत तक आने वाले बंदों को पता चल जाए कि जो नबी की ताजीम का इनकार करता है वो बोली कौन सी बोलता है, नबी की ताजीम का इनकार करने वाला लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करता है, नबी की ताजीम का मुनकिर कौन सी चीज बीच में ला करके नबी की ताजीम का इनकार करता है। आप देखें, जब शैतान से पूछा गया मा मनाका, तुझे किस चीज ने रोका है, उसने कहा लम अकुल्ली अस्जुदु लिबशरिन, क्या ये मेरी शान है कि मैं एक बशर को सजदा करूं? उसने बशर का लफ्ज इस्तेमाल कर फरमाकर उसने ये कहा मैं इससे अफजल हूं, क्या ये मेरी शान है कि मैं एक बशर को सजदा करूं? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बात तय हो गई। आज आप देखें, दुनिया भर के अंदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का इनकार करने वालों की आप बोली देखें, आज वही लोग, वही फिरका, वही बोली बोल रहे हैं जो एक वक्त शैतान ने बोली थी। आज बशर की रट लगा करके नबी की ताज़ीम का इनकार कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं। वही तो कहते हैं बशर किसी ताज़ीम करो, बड़े भाई किसी ताज़ीम करो, तो ये बशर का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया था? एक वक्त इनके गुरु शैतान ने ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाया था, और शैतान से इनका लगाव तो इतना गहरा है कि वो न जाने क्या मालूम कि ये तक कह दिया उन्होंने कि शैतान का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा है। शैतान से इनका इतना ज्यादा लगाव है, बोली भी उसी की बोल रहे हैं, उसी को हुजूर से अफजल बता रहे हैं। ये नबी की ताज़ीम का इनकार करने वाला, शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाला, ये बोली वही बोलता है जो शैतान ने एक वक्त बोली थी। बशर की रट लगाकर आज बोली शैतान वाली बोली जा रही है और नबी की ताज़ीम का इनकार किया जा रहा है। खैर, जिसके नसीब में जो था उन्होंने अपना रिश्ता उनसे जोड़ लिया। अहले सुन्नत खुशकिस्मत है, उनका रिश्ता इब्लीस से नहीं बल्कि नूरी मलाइका से जुड़ा हुआ है। अहले सुन्नत का रिश्ता इब्लीस से नहीं बल्कि नूरी मलाइका से जुड़ा हुआ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पूछ करके मा मनाका, कयामत तक आने वाले बंदों को ये बता दिया कि मेरे बंदो, अगर तुम्हें भी कोई इस तरह आकर के बताए और नबी की ताज़ीम से फेरने की कोशिश करे तो समझ लेना ये किसके पैरोकार है और किसकी तालीम और किसकी बोली पर चल रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो नबी की ताज़ीम ये आईने ईमान है। ईमान तभी कबूल है जिस दिल में नबी की ताज़ीम है, नबी का अदब है, नबी के दरबार का अदब है। अल्लाहु अकबर। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हजरते हदीसे कुदसी में आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु ने इरशाद फरमाया, मा खलक़तुल खल्क़ अकरमु अलैया मिनका। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, अर्श को पैदा फरमाया, जमीन को पैदा फरमाया, सातों आसमान को पैदा फरमाया, सातों जमीन, जन्नतो नार, चांदो सूरज, सितारे, कवाकिब,
बल्कि पूरी कायनात में जो जो है महबूब, हमने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। जिन हमने पैदा फरमाई, फरिश्ते हमने पैदा फरमाई, इंसानों को हमने पैदा फरमाया, चूंटियों को हमने पैदा फरमाया, मछलियों को हमने पैदा फरमाया, जानवरों को, चरिंदों परिंद को, दरख्तों को, गर्ज के पूरी कायनात में जो जो है महबूब हमने पैदा फरमाया है। हमने पैदा फरमाने के बाद इस पूरी कायनात में अकरम अलैका मिनका, महबूब हमने इस पूरी कायनात में आपसे ज्यादा बाइज्जत किसी को नहीं बनाया। आपसे ज्यादा इज्जत वाला हमने किसी को नहीं बनाया है। हमने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, मगर सबसे ज्यादा अफजल, अजमतो शान वाला, इज्जत वाला अगर किसी को हमने बनाया है महबूब, वो तेरी जात है। तो अल्लाह ने जिस जात को सबसे अफजल बनाया, अजमतो शान वाला बनाया, उस नबी का मकाम और मर्तबा क्या होगा, तो उनकी ताजीम भी कैसी करनी चाहिए। नबी के वजूद की तो बात ही बहुत अलग है और बहुत बुलंदर है। बल्कि हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम फरमा रहे हैं, यानी कि आप पहले तो ये गौर फरमाएं कि इस पूरी रुए जमीन के ऊपर वो जगह जिसे मीकात कहा जाता है, मीकात पूरी रुए जमीन में सबसे अफजल जगह है जो मीकात है। यानी कि जहां हाजी या आमिर उम्रा करने वाले जो जाते हैं तो मीकात से पहले उनका एहराम बांधना ये जरूरी होता है। बगैर एहराम के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो वो जो हद है उसे मीकात कहा जाता है। वो मीकात पूरी रुए जमीन पर सबसे अफजल, और मीकात के अंदर भी वो जगह जिसे हुदूद हरम कहा जाता है, वो जगह फिर मीकात से भी अफजल। फिर मीकात के अंदर हुदूद हरम में भी वो जगह सबसे अफजल जिसे शहरे मक्का कहा जाता है। शहरे मक्का में भी वो जगह सबसे अफजल जिसे मस्जिद हराम कहा जाता है। मस्जिद हराम में भी वो जगह सबसे अफजल जिसे मताफ कहा जाता है। मताफ में भी वो जगह सबसे अफजल जिसे खाने काबा यानी चार दीवारी वाला घर जिसे चौफे काबा कहा जाता है। अब आप देखें पूरी रुए जमीन पर मीकात सबसे अफजल, मीकात के अंदर भी हुदूद हरम सबसे अफजल, उससे भी अफजल है शहरे मक्का। शहरे मक्का में भी मस्जिद हराम, मस्जिद हराम में भी मताफ यानी जहां तवाफ किया जाता है, मताफ से भी अफजल है जौफे काबा, चार दीवारी वाला घर जो पत्थरों से बना हुआ है, वो खाने काबा मताफ से भी अफजल है। अब काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का जुमला सुनना, वो फरमाते हैं अन्नल अर्दल मुलासता बिजसदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलु मिन कुल्ली शैइन हत्तल काबती वल अर्श, हत्तल काबती वल अर्श। वो कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिस जगह गुंबदे खजरा के नीचे आराम फरमा रहे हैं, और आराम फरमाने से मेरे नबी के जिस्म से जो मट्टी जमीन का वो हिस्सा जो मेरे आका के जिस्म से टच हो रहा है, मस हो रहा है, वो जमीन का टुकड़ा बिल इत्तेफाक पूरी उम्मत का इस पर इजमा है, भाई इजमाए उम्मत बिल इत्तेफाक अर्शे इलाही से भी अफजल और खाने काबा से भी अफजल है। अर्शे इलाही से भी अफजल, खाने काबा से भी अफजल। कौन सा हिस्सा जो नबी के जिस्म से सिर्फ टच हो रहा है, वो बिल इत्तेफाक पूरी उम्मत का इस पर इजमा कि वो अर्शे इलाही से भी अफजल, खाने काबा से भी अफजल। तो जो हिस्सा नबी के जिस्म से टच हो जाए वो खाने काबा से अफजल है, तो उस नबी के वजूद का मकाम मर्तबा क्या होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाए, हदीस पाक में है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है
वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अर्ज करते हैं कि जब फतह मक्का हुआ, यानी कि मक्का जब फतेह हुआ, मक्का फतह होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा जब मक्का में दाखिल हुए, खाने काबा में, हरम में जब दाखिल हुए, तो खाने काबा के इर्द गिर्द 360 बुत नस्ब किए हुए थे। 360 बुत खाने काबा में नस्ब किए हुए थे, जिसकी पूजा उस वक्त की जा रही थी। मक्का के काफिर उनको पूछते थे। जब फतेह मक्का हुआ, मक्का फतेह हो गया, तो अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम जब खाने काबा में दाखिल हुए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूतों को तोड़ दिया जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए। तमाम सहाबा ने जितने भी बुत लगे हुए थे उन तमाम को उखाड़ उखाड़ करके लकड़ियों के जरिए, पत्थरों के जरिए, लोहे के जरिए उन्हें तोड़ तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। यहाँ तक के खाने काबा के इर्द गिर्द जितने भी थे तमाम बुतों को अल्लाह के रसूल ने तोड़ दिया। और उसके बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल हुए दरवाजे से, जो जौफे काबा है, जो 4 दीवारी आज खाने काबा की है, उसके अंदर दरवाजे से दाखिल हुए। जब अंदर गए, मेरे आका ने 2 रकात नफल नमाज अदा फरमाई। 2 रकात नफल नमाज अदा फरमाने के बाद देखा कि उस जौफे काबा में, खाने काबा के अंदर भी बुत नस्ब किए हुए हैं। फिर सरकार ने देखा वहां 3 बुत ऐसे हैं कि उन बुतों को वहां के लोगों ने मंसूब किया था नबियों की तरफ, यानी कि उन 3 बूते ऐसे मुजस्समे बनाए थे और उन्हें नाम दे रखा था नबियों का। एक का नाम हजरत इब्राहिम रखा था, दूसरे को हजरत इस्माइल से वो मंसूब करते थे, और तीसरा जो बुत था वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ उन्होंने मंसूब किया था। हालांकि ये हकीकत है कि जो बुत थे, जो मुजस्समे थे, उनका ताल्लुक हकीकत में उन नबियों से कुछ भी नहीं था। उन नबियों की जात से, न उनकी शक्लो सूरत से इनका कोई वास्ता नहीं था, मगर सिर्फ इन्होंने मंसूब उनकी तरफ कर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बूतों को, जहां दूसरे बूतों को तोड़ा गया, लकड़ियों के जरिए, लोहे के जरिए, पत्थरों के जरिए तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। इन बूतों को, जो कि नबियों की तरफ मंसूब थे, सिर्फ मंसूब किए जाने की वजह से, सिर्फ निस्बत की वजह से मेरे आका ने उन बूतों का एहतराम किया। उन्हें दूसरे बूतों की तरफ तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें ये कहा कि मुअत्तर जाफरान लाया जाए। हालांकि ये हकीकत है, उन बूतों की शक्लो सूरत से, हकीकी नबियों की शक्लो सूरत से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर सिर्फ उन्होंने मंसूब किया था। इस निस्बत की वजह से मेरे आका ने एहतराम किया कि मुअत्तर जाफरान लाया जाए। मुअत्तर जाफरान लाने के बाद उन बूतों को पोता गया, यानी जो शक्लें थी उन बूतों को पोत दिया गया। जब हकीकत खत्म हो गई, उसके बाद उनको वहां से हटाया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नबी इमामुल अंबिया होकर, नबियों का सुल्तान होकर, जो नबी सैयदुल मुरसलीन है, तमाम नबियों का सरदार, तमाम नबियों का इमाम, तमाम नबियों का आका, अगर वो अपने उन नबियों को, जिनको नबूवत भी इसी नबी के सदके में मिली है, अगर इनकी तरफ बुत जैसी चीज भी मंसूब हो जाए, तो नबियों का इमाम निस्बत की वजह से उन बूतों का एहतराम करता है। तो मुझे बताओ कि फिर वो महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जात का अदब व एहतराम कितना जरूरी है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि इसी रसूल का अदब व एहतराम जिस दिल में होगा वही ईमान काबिल कबूल, और जिस दिल में इसका अदब होगा वही इबादत काबिल कबूल है। यानी
उन नबियों की तरफ मंसूब थे बूत, तो सिर्फ निस्बत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एहतराम किया। तो फिर जो चीजें मेरे नबी से मंसूब हो जाए, जो चीजें हुजूर से मंसूब हो, उनका अदब व एहतराम करना कितना जरूरी है। ये कोई शिर्क नहीं बल्कि नबियों के इमाम सुल्तानुल अंबिया की सुन्नत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खाने काबा के अंदर जो बुत थे, निस्बत की वजह से सरकार ने उसका एहतराम किया। अब आप देखें खाने काबा, इसका अदब व एहतराम, कि खाने काबा का अदब व एहतराम सरकार ने फरमाया कि अगर तुम रफ़ए हाजत के लिए भी जाओ, रफ़ए हाजत के लिए भी जाओ, तो वहां पर भी खाने काबा की तरफ न तुम अपना चेहरा करो और न अपनी पीठ करो। दूसरी हदीस में आया है, कंजुल उम्माल की हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फिर हिकमत भी बयान फरमाई कि खाने काबा की तरफ पीठ न करना, चेहरा न करना रफ़ए हाजत के वक्त ये क्यों ऐसा है। तो इसकी हिकमत बयान फरमाई कि उस वक्त खाने काबा के अदब, एहतराम और उसकी ताजीम के लिए रफ़ए हाजत के वक्त न तो पीठ की जाए न उस चेहरा किया जाए। किस लिए? अदब के लिए। किसके लिए? एहतराम के लिए, खाने काबा के एहतराम के लिए। अब आप गौर फरमाएं, देखते चले, ध्यान से सुनना बातों को कहां से कहां मिल रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया काबे के एहतराम के लिए उसकी तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, उसकी तरफ रुख नहीं करना चाहिए रफ़ए हाजत के वक्त। तीसरी हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई भूल से खाने काबा की तरफ पीठ किए या चेहरा करके बैठ गया रफ़ए हाजत के वक्त और उसे याद आ गया उसी हालत में, तो जब याद आने के बाद अगर उसके अदब के लिए, एहतराम के लिए अगर उठ जाता है और अपना रुख फेर लेता है, तो ऐसे शख्स के उठने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। खाने काबा के अदब के लिए अगर कोई बैठ गया भूल से रफ़ए हाजत के लिए, तो अगर याद आ जाए तो अपना रुख फेर कर उठ जाए, तो अल्लाह उठने से पहले उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो फिर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर फरमाए, वो खाने काबा जो हमारे सामने नहीं बल्कि कई किलोमीटर दूर, कई मील दूर है, मगर उसका अदब व एहतराम कितना जरूरी। नमाज की हालत में भी हो तो अपना रुख उसी खाने काबा की तरफ करके नमाज पढ़ो। चाहे घर में हो तो घर में भी पैर उसकी तरफ फैला कर न बैठो। चाहे तुम रफ़ए हाजत के वक्त बैतुल खला में हो या तन्हाई में हो, हर जगह उसका अदब व एहतराम जरूरी है। क्यों? इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि खाने काबा और मदीना मुनव्वरा का अदब तो वो करते ही थे, बल्कि इमाम अहमद रजा कहते हैं जब से मुझे ये पता चला है कि बगदाद शरीफ इस सम्त में है, तब से मैंने बगदाद की तरफ भी कभी अपने पैरों को नहीं फैलाया है। बगदाद शरीफ की तरफ भी अपने पैरों को नहीं फैलाया है। तो ये अदब के लिए है। किस लिए है? ताजीम के लिए है। अगर कोई ताजीम के लिए खाने काबा की तरफ रुक करके रफ़ए हाजत के लिए बैठा, ताजीम के लिए अगर उसने रुख फेर लिया, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। वो खाने काबा जो यहाँ से कई मील दूर है, मगर उसका अदब व एहतराम चाहे तुम मस्जिद में हो तब भी जरूरी है, चाहे तुम घर में हो तब भी जरूरी है, चाहे बिस्तर पर हो तब भी जरूरी है, चाहे कहीं भी चल फिर रहे हो थूकना उसकी तरफ मना है, चाहे तुम तन्हाई में हो कहीं भी हो, उस खाने काबा का अदब जरूरी है। तो मुझे बताओ, जो खाने काबा यहाँ से कई मील दूर है उसका अदब व एहतराम जरूरी है, तो फिर उस नबी के बारे में क्या कहोगे जिसके बारे में रब का कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। नबी
मोमिनों की तो जान से ज्यादा करीब है, तो वो खाने काबा जो यहाँ से कई मील दूर है, उसका अदब व एहतराम हर जगह जरूरी है। इकरामन लहू व ताज़ीमन लहू व इजलालन लहू, इसलिए उसके अदब के लिए, उसके एहतराम के लिए, उसकी ताज़ीम के लिए हर जगह ये लिहाज रखा जाएगा। तो जो नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, उनका अदब व एहतराम करना कितना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। और जब रहमत बनाकर भेजा तो फिर फरमाया, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अब ये रहमत मोहसिनीन के करीब है। तो जो खाने काबा कई मील दूर होकर के उसका अदब व एहतराम जरूरी है, तो वो नबी जो जान से ज्यादा करीब हैं, उनका अदब व एहतराम कितना जरूरी है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, गौर करते चले जाएं। कोई एतराज करने वाला ये कर सकता है कि खाने काबा तो ये एक जामिद चीज है, पत्थरों से बना एक घर है, अगर उसके सामने है तो इसका अदब जरूरी है। नमाज में उसकी तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, मगर नजरों से अगर दूर हो जाए तो इसका अदब जरूरी नहीं है। कोई ऐसा कह सकता है? पूरी दुनिया में आप घूम लो, कोई भी ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो ये कहता हो, कलमा पढ़ता हो और ये कहता हो कि खाने काबा का अदब उसी वक्त जरूरी है जब वो सामने हो। ऐसा कोई नहीं कहेगा, बल्कि जो कहेगा वो यही कहेगा, खाने काबा का अदब चाहे वो सामने हो चाहे कई मील दूर हो, उसका अदब व एहतराम जरूरी है। तो फिर उस नबी का कितना अदब व एहतराम जरूरी है जो मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। ये गौर करने की बात है। अब आप देखें, वो खाने काबा जिसका अदब व एहतराम हर मोमिन के लिए लाजिम करार दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, वो खाने काबा हुजूर के घर की तरफ 3 दिन तक झुका रहा, अदब के लिए, एहतराम के लिए, ताजीम के लिए। 3 दिन तक खाने काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया था। इसीलिए तो इमाम ने कहा, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। 3 दिन तक खाने काबा हुजूर के अदब के लिए, ताजीम के लिए, एहतराम के लिए झुका रहा। तो जिस खाने काबा का अदब व एहतराम करना हर जगह लाजिम और जरूरी है, तो खाने काबा जिनके कदमों में गिर जाता हो, उस रसूल का अदब व एहतराम करना कितना जरूरी है। ये समझने का मकाम है। जो रसूल, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लोगों को तकलीफ, नाम रखना जरूरी नहीं, बल्कि नाम पर अंगूठा चूमना ना जायज, उनके नाम की झंडियां लेकर निकलना ना जायज, उनके नाम की महफिलें करना ना जायज, न जाने क्या क्या कहते हैं। बल्कि लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा, सिराते मुस्तकीम के अंदर इस्माइल दहलवी ने लिखा कि अगर हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो ये ख्याल से नमाज टूट जाती है। इससे बेहतर तो अगर किसी जानवर का ख्याल आ जाए, बल्कि उसने ये लिखा कि तुम्हारी बीवी से हम बिस्तरी का ख्याल आ जाए, ये भी नबी के ख्याल से बेहतर है। सिराते मुस्तकीम में इस्माइल दहलवी ने लिखा, क्या ये नबी से मोहब्बत करने वाले हो सकते हैं? नबी से इनका बुग़्ज़ तो कैसा है, शैतान के इल्म को नबी के इल्म से ज्यादा बताते हैं, जानवर के ख्याल को नबी के ख्याल से बेहतर बताते हैं, बीवी से हम बिस्तरी के ख्याल को नबी के ख्याल से बेहतर बताते हैं। ये कैसे मोहब्बत करने वाले हो सकते हैं, हमें समझने की जरूरत। ये बार बार बता इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारे कुछ लोगों को भी भोले भाले सुन्नी है,
इनके बहकावे में आकर किस तरह की बातें करते हैं। चेहरे मोहरे एक जैसे हैं, नमाजें एक जैसी है, कुरान एक जैसा पढ़ते हैं, हदीसें वो भी पढ़ते हैं, बयान वो भी करते हैं, अल्लाह व रसूल की बातें वो भी करते हैं, मगर जो लिखते हैं वो दिखाते नहीं। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने वाले कुछ और होते हैं। ये उलमा तुम्हें चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये नबी के गुस्ताख हैं, इनके बहकावे में ना आना, ये शैतान के पैरोकार है। ये शैतान के इल्म को नबी के इल्म से ज्यादा बताते हैं। ये नबी के ख्याल से नमाज टूट जाने का फतवा देते हैं। बल्कि बताऊं उस जमात के बारे में जिस जमात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ जैसे महबूब के सहाबा ईमान लाए। महबूब के सहाबा ईमान लाए वैसे ईमान लाओ। अब सहाबा कैसा ईमान लाए? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अम्र बिन औफ के यहाँ सुलह कराने के लिए गए थे। ध्यान से सुनना, मेरे आका बनी अम्र बिन औफ के यहाँ सुलह कराने के लिए गए थे, तो आने में देर हो गई, ताखीर हो गई, तो नमाज का वक्त हो गया। अब सहाबा मौजूद थे, तो सहाबा ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हुजूर आप नमाज पढ़ा दें, हुजूर को आने में देर हो गई है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले इमामत पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ भी हमें समझना चाहिए, ये बात भी आप जहन नशी रखें और इसको भी याद रखें कि जो सहाबा का भी ये अकीदा था कि अगर हुजूर नहीं होंगे तो मुसल्ले इमामत पर सिद्दीक होंगे। ये आने वाले वक्त में इन बातों की आपको जरूरत होगी, इन बातों को जहन नशी करें। ये बार बार याद इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको जरूरत पड़ेगी इन बातों की कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया है। सहाबा का भी ये अकीदा था, मौला अली का भी यही अकीदा था। बल्कि मौला अली से पूछने वाले ने पूछा कि अली तुम तो, लोग कहते हैं ना कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो जाहिरी खलीफा अव्वल थे, बातिनी खिलाफत तो मौला अली की थी, इस तरह की भी बात करते हैं। मौला अली से किसी ने पूछा कि अली रज़ी अल्लाह ताला आपको खिलाफत के बातिनी खिलाफत आप ही की है, तो अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है, तो आप पहले हैं या वो पहले हैं? तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, वही पहले हैं और यही सहाबा का अकीदा है। बल्कि इस पर 1 लाख से ज्यादा सहाबा का इजमा है कि तमाम सहाबा में नबी के बाद सबसे अफजल जात अबू बकर सिद्दीक की है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, जब मौला अली से पूछा तो मौला अली ने खुद कहा कि मेरे होते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा अपनी आखिरी उम्र के अय्याम में कि सरकार ने कई मर्तबा मुझसे कहा कि अली जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ा दे। मैं सामने होता, सरकार मुझे देखते, मुझी से कहते अबू बकर को जाओ कहो नमाज पढ़ा दे। सरकार की जाहिरी जिंदगी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुल 17 नमाजें सरकार की मौजूदगी में पढ़ाई है। मुसल्ले इमामत पर सिद्दीक अकबर ने हुजूर की जाहिरी हयात में 17 नमाजें पढ़ाई है। खैर बहरहाल में बात ये कर रहा था कि जब सरकार बनी अम्र बिन औफ के यहाँ सुलह कराने के लिए गए तो वहां से आने में ताखीर हो गई। तो जब आने में ताखीर हुई, सहाबा ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा कि हजरत आप नमाज पढ़ा दें। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज शुरू की, जैसे ही नमाज शुरू हुई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो जैसे सरकार को आते देखा, सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने तशवीक करना शुरू कर दिया। तशवीक यानी कि अपने दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पुश्त पर जोर से मारना, जिससे आवाज पैदा हो और पढ़ाने वाले को पता चल जाए। तो इस तरह तशवीक पैदा की।
तशवीक की, यानी कि आवाज पैदा की। मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज ऐसे मुनहमिक होकर, मशगूल होकर, लौ लगाकर पढ़ते थे कि उन्होंने उस आवाज को नहीं सुना। सहाबा ने फिर से जोर से तशवीक करना शुरू कर दिया, जोर से मारने लगे। तो फिर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखों की कंखियों से देखा तो उन्हें रुखे बद्दुहा नजर आ गया। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही सरकार को देखा पीछे आने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उनकी पुश्त पर रखकर कहा कि नमाज पढ़ाओ, मैं तुम्हें मुस्तहिक समझता हूँ, मैं तुम्हें अहल समझता हूँ। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाजत दी तो उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की बारगाह में हाथ उठा करके शुक्र अदा किया कि हुजूर आपका शुक्र है कि मुझे आपने इस लायक समझा। मगर उसके बावजूद अबू बकर सिद्दीक पीछे आ जाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुकम्मल कराते हैं। नमाज मुकम्मल होने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि अबू बकर, जब मैंने कह दिया था तो फिर पीछे क्यों आए, नमाज क्यों न पढ़ाई? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क और अदब में डूबा हुआ जवाब तो सुने। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अबू कुहाफा का बेटा और आप नबियों के इमाम, मुझ में कहां इतनी जुर्रत कि मैं नबियों के इमाम के आगे खड़ा होकर के नमाज पढ़ाऊं। गौर तो फरमाए, ये ऐन नमाज की हालत में सहाबा ने भी हुजूर को देखा, तशवीक भी की कि हुजूर आ गए हैं। अबू बकर सिद्दीक ने भी कंखियों से देखा कि हुजूर आ गए हैं। हुजूर के आने की वजह से ऐन नमाज की हालत में अबू बकर सिद्दीक पीछे आ गए और सरकार ने नमाज मुकम्मल कराई। बताओ, नमाज में नबी का ख्याल आया ना या नहीं आया? बल्कि जरूर आया। ऐसे लोगों को अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बल्कि उसी वक्त जवाब दिया था कि नबी के ख्याल से नमाज को तोड़ने का फतवा देने वालों, बल्कि नबी का ख्याल तो कोई नमाज अगर महराज को पहुंचती है तो उस वक्त पहुंचती है जब वो नबी का ख्याल से मामूर हो। यानी कि नमाज को महराज मिलती है तो हुजूर के ख्याल से मिलती है, नबी के ख्याल से मिलती है। नमाज को नूर मिलता है, हुजूर के ख्याल से मिलता है। नमाज को कमाल मिलता है, मेरे नबी के ख्याल से मिलता है। ये अबू बकर सिद्दीक का मौक़िफ़ है। लोग कहते हैं कि अबू बकर नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। तो बताओ, ये सहाबा का क्या अकीदा था? ऐन नमाज की हालत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल, उसके बावजूद सहाबा ने बताया, और हम तो ईमान वाले हैं, इसीलिए तो ये हमारे इमाम ने कहा, नमाज हमको मिली है तेरे वसीले से, नमाज हमको मिली है तेरे वसीले से। वो क्या नमाज के जिसमें तेरा ख्याल नहीं, वो नमाज ही क्या कि जिसमें तेरा ख्याल न हो। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने भी एक जगह कहा था, शौक गर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक गर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब और मेरा सुजूद भी हिजाब। यानी अगर ऐसी नमाज हो कि जो आपके ख्याल से खाली हो तो ऐसी नमाज तो फिर अल्लाह से करीब करने वाली नहीं है, बल्कि ऐसी नमाज तो हिजाब डालने वाली है। अल्लाह से करीब तो वो नमाज करती है जो नमाज नबी के ख्याल से पढ़ी जाती है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जो लोग ये कहते हैं कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, उन्हें क्या मालूम कौन से वसवसों में और नबी से बुग़्ज़ रखने में पड़े हुए हैं, शैतान की तालीमात को आम कर रहे हैं। हमारे सुन्नियों को बताना सिर्फ मकसूद है कि ऐसे लोगों के बहकावे से बचना चाहिए और इनके नापाक इरादों से भी दूर रहना चाहिए। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब नबी की ताज़ीम देखें। सुलह हुदैबिया का मकाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मौजूद है हुदैबिया के मकाम पर। इधर मक्का से लोगों ने, मक्का के लोगों ने
उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी को सुलहनामे के लिए या देखने के लिए हालात का मुआयना करने के लिए भेजा। और उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी उनके नजदीक इतना मोतबर था, ये उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी बाद में ईमान भी ले आए, मगर जब ईमान नहीं लाए थे, हालत कुफ्र में थे, उस वक्त उनका मानना ऐसा था, वो इतना मोतबर मानते थे कि अगर कुरान नाजिल होता तो कुरैश के इन दो शख्सों में से एक पर नाजिल होता। एक तो उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं, यानी इन दो शख्सों में से किसी एक पर अगर कुरान नाजिल होता तो इन पर नाजिल होता। इतना मोतबर मानते थे। उनको भेजा कि जाइए देख करके आइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लश्कर लेकर आए हैं, इनके पास हथियार कितने हैं, घोड़े कितने हैं, तैयारी कितनी है, ताकि ये फैसला किया जा सके कि जंग करनी है या सुलह करनी है। हजरत उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी जब ईमान नहीं लाए थे उस वक्त गए, उन्होंने देखा। और आपको यहाँ एक नुक्ते की तरफ आपका इशारा भी करता चलूं कि आज दुनिया के अंदर जो मुल्क एक दूसरे पर हमला करने की जब तैयारी करते हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करने की तैयारी करता है या जब लड़ाई होने वाली होती है, जंग होने वाली होती है, इससे पहले वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। परेड के जरिए मिसाइल को दिखाते हैं, कभी कभी अपनी फौज को दिखाते हैं, कभी कभी अपने पास मौजूद गोला बारूद को दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी एटमी ताकतें हैं, ये मौजूद हैं, ताकि उन चीजों को दिखाकर वो दूसरे मुल्क पर अपना रौब तारी कर सके, अपना दबदबा बना सके। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अगर चाहते उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी को अपनी तलवारें लहराकर भी रौब तारी कर सकते थे, मगर सहाबा ने दिखाया तो क्या दिखाया, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने ऐसी चीज दिखाई तो उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी वो चीज देख करके हैरान हो गया। और जब अपने कौम के पास आया तो कौम के पास जब आया, लोगों ने घेर लिया, घेर करके पूछा, बता कितना लश्कर है, कितने लोग हैं, कितने लोग, हथियार क्या है, क्या उनसे जंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी ने कहा, उनसे जंग करने में तुम्हारी भलाई नहीं है, क्योंकि उनसे जीता नहीं जा सकता, उनसे तुम जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा, क्या इतना लश्कर लेकर आए हैं? बोले लश्कर तो इतना नहीं है, तो क्या इतने हथियार लेकर आए हैं? हथियार भी इतने नहीं हैं, तो फिर क्या वजह है कि उनसे हम जीत नहीं सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी ने कहा, खुदा की कसम, मैं कैसर और किसरा के दरबार में भी गया हूँ, मैं नज्जाशी के दरबार में भी गया हूँ, मैं इराक के दरबार में भी वफ्द देकर डेलीगेशन लेकर के मौजूद हुआ हूँ। मैंने बड़े बड़े दुनिया के दरबारों को देखा, उन दरबारों के एहतराम को देखा, ताज़ीम को देखा, मगर खुदा की कसम मैंने ऐसा अदब व एहतराम किसी दरबार का नहीं देखा जैसा अदब व एहतराम मोहम्मद के असहाब मोहम्मद का किया करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने पूछा वो क्या करते हैं? वो कहता है, मैंने देखा कि जब उनके बाल उतरते हैं तो वो बाल भी जमीन पर नहीं, उनमें से किसी के हाथ पर गिरता है। मैंने देखा कि वो वुजू भी करते हैं, वुजू के कतरात जमीन पर नहीं बल्कि उनमें से किसी न किसी के हाथ पर गिरते हैं। वो वुजू के कतरों को भी जमीन पर गिरने नहीं देते, बल्कि ऐसा लगता है पानी लेने के लिए ऐसे टूट पड़ते हैं, जैसे महसूस होता है कि अभी जंग छिड़ जाएगी, पानी लेने के लिए लड़ पड़ेंगे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया वो कहता है, पानी अगर किसी को नहीं मिलता तो जिसका हाथ गीला होता लोग आकर उसी के हाथ को मल लेते और फिर अपने चेहरों पर मलते थे। जिसे पानी नहीं मिलता वो गीले हाथ पर अपना हाथ रख देता। मैंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब मोहम्मद कलाम करते हैं वो ऐसे अदब के साथ सर को झुका करके बैठ जाते हैं जैसे कि कोई परिंदा उनके सर पर बैठा हो और वो ये डर रहे हो कि परिंदा कई सरों से उड़ करके चला ना जाए। वो इतने अदब के साथ एहतराम के साथ उनकी
गुफ्तगू को सुनते हैं, निगाहों को नीचे रखते हैं। जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं, काम करने के लिए, हुक्म बजा लाने के लिए लड़ पड़ते हैं, कूद करके आगे आते हैं। मैंने देखा, अल्लाहु अकबर, वो कहता है मैंने देखा कि अगर वो अपना लुआबे दहन भी जमीन पर डाले उससे पहले लोग अपना हाथ रख देते हैं, उनका लुआब भी जमीन पर नहीं गिरता बल्कि उनमें से किसी न किसी के हाथ पर गिरता है। वो अगर खंखार डालते हैं तो वो भी किसी न किसी के हाथ पर गिरती है। वो नाक मुबारक की रुतूबत निकालते हैं तो वो भी जमीन पर नहीं गिरती बल्कि किसी न किसी के हाथ पर गिरती है। और हो सकता है कोई ये सोचे कि वो अपने हाथ पर लेकर चादर से मल लेते हो या पूंछ लेते हो या दरख्त पर लगा करके पहुंच लेते हो। नहीं नहीं, वो कहता है मैंने देखा कि वो उस नाक मुबारक की रुतूबत को भी अपने चेहरों पर मल लेते हैं, उनकी खंखार को भी अपने बदन पर मल लेते हैं। अरे कैसा अदब व एहतराम करते हैं। जो कौम अपने नबी के वुजू के कतरे के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देती, वो कौम अपने नबी के खून के कतरों को जमीन पर कैसे गिरने देगी। वो कौम जो नबी के जिस्म से लगने वाला पानी जमीन पर नहीं गिरने देती, वो नबी के जिस्म से निकलने वाले खून को जमीन पर कैसे गिरने दे सकती है। अकलमंदों से तो लड़ा जा सकता है, अकलमंदों से तो जीत हासिल की जा सकती है, मगर आशिकों से नहीं लड़ा जा सकता, आशिकों के सामने नहीं जीता जा सकता। ये ऐसी मोहब्बत करने वाले अदब व एहतराम और ताजीम ही के जरिए उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी और मक्का वालों पर सहाबा ने रौब तारी कर दिया था। उस वक्त भी कुफ्र पर अगर रौब तारी हुआ था वो अदब रसूल ही की वजह से हुआ था। आज के कुफ्र पर भी अगर रौब तारी हो सकता है तो ताज़ीम रसूल ही की बदौलत हो सकता है। उस वक्त के कुफ्र को भी जिसने लर्जा बरंदाम किया था वो ताज़ीम रसूल थी, ताज़ीम मुस्तफा थी। आज के कुफ्र को भी अगर कोई रौब तारी कर सकता है तो वो अदब रसूल ही की वजह से हो सकता है। और फिर दुनिया देखती है जब मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब आशिकाने रसूल निकलते हैं अदब के साथ, मलबूसात यानी सफेद लिबास पहनकर, खुशबू लगाकर, खुशबू में मुअत्तर होकर, अमामा सजाकर, हाथों में झंडा लेकर लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद करके जब गलियों को गूंजा देते हैं और अदब के साथ निकलते हैं, उस वक्त भी इस कुफ्र पर तुम्हारे इस रवैये की वजह से खौफ और रौब तारी हो जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आज भी जरूरत है अदब रसूल, ताज़ीम मुस्तफ़ा, एहतराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए लोगों पर रौब तारी किया जाए। और ये इसी से हो सकता है जो सहाबा ने करके दिखाया। और हमें हुक्म है आमीनू कमा आमन अन्नास, ईमान वैसे लाओ जैसे महबूब के सहाबा ईमान लाए। और अगर इनकी तरह ईमान ले आओगे, अल्लाह कहता है आमीनू बिमिस्ली फआमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, आमीनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। अगर उनकी तरह ईमान ले आए, उनकी मिस्ली ईमान ले आए तो हिदायत पा जाओगे, नजात पा जाओगे। और ये सहाबा का अदब व एहतराम था। अब बताओ जो बात बात में ये कहते हैं कि कहां लिखा है बताओ, खड़े होकर पढ़ना कहां लिखा है बताओ, उनसे कहो कि सहाबा से जाकर के पूछ कि ये कहां लिखा है कि नबी वुजू करे तो पानी के कतरे जमीन पर न गिरने देना। ये कहां लिखा है कि नबी अगर अपनी रुतूबत निकाले तो वो हाथ में ले लेना, जमीन पर न गिरने देना। ये कुरान में कहां लिखा है कि नबी का ऐसा अदब व एहतराम करना कि अगर आपके सर पर पंखी या कोई परिंदा भी बैठ जाए तो भी उनके सामने अपने सर को न हिलाना, अदब व एहतराम के साथ उनकी गुफ्तगू को सुनना। ये कहां
कहाँ लिखा है, उनसे जाकर के पूछ कि अगर उनके बाल भी उतारे जा रहे हो वो भी जमीन पर न गिरने देना, बल्कि उन्हें लेकर के अपने जिस्म पर मल लेना, उनकी खंखार को अपने जिस्म पर मल लेना, उनकी नाक मुबारक की रुतूबत को अपने जिस्म पर मल लेना, उनके वुजू किए हुए कतरों को अपने बदन पर मल लेना। ये कुरान में कहाँ लिखा है? पूछना है तो सहाबा से पूछ, हमें तो अल्लाह ने हुक्म दिया है आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ जैसे महबूब के सहाबा ईमान लाए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर की ताजीम की, एहतराम किया, अदब किया। हम भी अहले इश्क है, अहले अदब है। हम ये नहीं देखते कि कहाँ लिखा है, हम तो महबूब के महबूबों की अदाओं को देखते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उन्हें पूछो, और सहाबा ने तो क्या अदब किया, अदब की हदें पार कर दी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुलह हुदैबिया ही के मकाम पर उन्होंने चाहे तवाफ कर रहे हो वहां भी अदब रसूल को नहीं छोड़ा, चाहे नमाज की हालत में हो वहां भी ताजीम मुस्तफा के दामन को नहीं छोड़ा। जैसा कि आप सुन चुके हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ऐन नमाज की हालत में ताजीम ही की बदौलत पीछे आकर सरकार को मुसल्ले पर आगे कर दिया था। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह सुलह हुदैबिया ही के दिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को सफीर बनाकर मक्का भेजना चाहा, हजरत उमर ने कहा हुजूर, मैंने तो जब हिजरत की थी तो लोगों के दरवाजे खटखटा करके कहा था कि मैं हिजरत कर रहा हूं, मुझे रोकना चाहो तो रोक के दिखाओ। अगर कोई अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, उमर हिजरत कर रहा है, रोक के दिखाओ। मैंने दरवाजे खटखटा करके कहा था अगर कोई अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, उमर हिजरत कर रहा है, रोक के दिखाओ। हुजूर अगर सफीर की हैसियत से भेजना चाहते हैं तो मैं तो ये कह करके आया हूँ, अगर मैं जाऊंगा मामला बिगड़ जाएगा। अगर सफीर ही का काम लेना चाहते हैं आप उस्मान को भेज दें। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफीर बनाकर मक्का में भेजा, वहां मामला तय हुए। वो मेरी गुफ्तगू का मौजू नहीं, मगर उसके बाद गए थे उमरा करने के लिए साहबा, हुदैबिया पर रोका गया था। जब हजरत उस्मान वहां गए तो उन्होंने कहा, हजरत उस्मान के एहसानात उन लोगों पर ज्यादा थे, वो कहने लगे उस्मान जब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें तवाफ करने की इजाजत है, तुम चाहो तो सई कर सकते हो, तुम चाहो तो तवाफ कर सकते हो, मगर कुर्बान जाइए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदब में डूबे हुए जवाब पर। और उधर सहाबा भी यही बातें कर रहे थे, उस्मान कितना खुश नसीब है कि वो खाने काबा को देख रहा होगा, वो तवाफ कर रहा होगा, वो सई कर रहा होगा। और यहाँ से मना भी नहीं किया था, सरकार ने ये भी नहीं फरमाया था कि तुम्हें इजाजत मिले तो तवाफ न करना, बल्कि सहाबा ने, बल्कि उन्हें इजाजत थी, मगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर तुम मुझे तवाफ करने की इजाजत देता है, मगर मैं उस वक्त तक तवाफ नहीं करूंगा जब तक कि मेरे आका तवाफ न कर ले। अरे सबसे ज्यादा तो उन्हीं को तमन्ना थी, सरकार को बार बार कह रहे थे 6 साल से मक्का देखा नहीं है, हुजूर कब ले जाएंगे, कब ले जाएंगे, तड़प रही है आंखें, देखने के लिए तरस गई है, कब जाएंगे मक्का, कब तवाफ करेंगे, कब सही करेंगे। बार बार हजरत उस्मान गनी ही कह रहे थे, लेकिन जब मौका मिला जवाब देते हैं, इश्क में डूब कर, अदब में डूब कर कहते हैं कि तू मुझे कहता है कि तवाफ कर ले, मैं अपने आका के बगैर तवाफ नहीं कर सकता। अरे काबा को काबा बनाया है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर काबे को अजमत मिली है मेरे मुस्तफा के कदमों की बदौलत मिली है। काबा काबा बना के तो मुस्तफा की बदौलत बना है, मैं उन्हें छोड़कर तवाफ कर दूं? ये है सहाबा, खाने काबा के तवाफ में भी ताज़ीम रसूल और नमाज की हालत में भी ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप देखें एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारी थी उस सवारी की कजावा कसा करते थे, यानी जो बैठने की चीज होती है उसको बांधते थे ऊंटनी के ऊपर। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंटनी पर सवार हुए तो देखा, बैठकर ही कहा कि आज उसने कजावा नहीं कसा जो रोजाना कसता है।
तो एक सहाबी आकर के अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह आज कजावा मैंने कसा है, मैंने बांधा है, मैंने तैयार किया है। सरकार ने फरमाया कि वो कहाँ है जो रोजाना इस काम को अंजाम देता है। बुलाया गए, साहब हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह पूछा गया क्यों नहीं किया? तो उन्होंने अर्ज किया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैं हालत जनाबत में था और मुझे और मेरे दिल को गवारा नहीं हुआ कि मैं नापाकी की हालत में आपकी सवारी को हाथ लगाऊं। सरकार की बात नहीं हो रही, सरकार की सवारी को बेवुजू हाथ नहीं लगाते थे सहाबाए किराम। कैसा अदब, कैसा एहतराम, कैसी ताज़ीम करते होंगे कि बेवुजू मैंने हाथ लगाना गवारा नहीं किया, क्योंकि उनका तो अकीदा ये था, कुरान के बारे में आया है ना, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, कि कुरान को पाक लोग ही छूते हैं। जब सहाबा ने इस आयत को पढ़ा था तो वो जानते थे कि जब कुरान को बगैर वुजू के नहीं छुआ जा सकता, तो जिस कुरान को रिहल पर रखा जाता है उस रिहल का अदब व एहतराम भी जरूरी है। जब कुरान को रिहल पर रखा जाता है, रिहल का अदब व एहतराम जरूरी है, तो फिर साहिबे कुरान जिस सवारी पर सवार हो उस सवारी का अदब व एहतराम भी इसी तरह जरूरी है जैसे कुरान की रिहल का अदब व एहतराम जरूरी है। सहाबा आमिनु कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ जैसे महबूब के सहाबा ईमान लाए, इन्हीं की तरह ताजीम करो। हम अहले इश्क है, अहले अदब है। एक मर्तबा, बस आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा क्योंकि बातें बहुत है। आखिरी बात, एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की बात आ गई तो ये याद आ गई कि सवारी दराज गोश, यानी कि खच्चर से ऊपर की एक चीज है, गधे और घोड़े के दरमियान वाली चीज को खच्चर कहते हैं। खच्चर से ऊपर वाली चीज को दराज गोश कहा जाता है। तो वो सवारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर के एक जगह तशरीफ ले गए। तो अब्दुल्ला इब्ने उबै या अब्दुल्ला बिन सुलूल इब्ने सुलूल, ये मुनाफिक, तो हजरत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाना था वहां से नीचे उतरे सवारी से। तो आपकी सवारी आपका इतना अदब व एहतराम करती थी, जानवर भी सरकार का कितना अदब व एहतराम करते थे। इसीलिए तो मेरे अपने आका की है, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। तो जानवर भी बड़ा अदब व एहतराम करते थे। आपकी सवारी जब आप उतर करके तशरीफ ले गए तो आपकी सवारी उस जगह से दूर जाकर के उसने पेशाब किया। आपकी सवारी ने पेशाब और पाखाना हुजूर जब तक तशरीफ फरमा होते सवारी पर नहीं करते थे, जब हुजूर उतर जाते उसके बाद दूर जाकर के वो सवारी भी पेशाब और पाखाना करती थी। तो आपकी सवारी उस दराज गोश ने दूर जाकर जब पेशाब किया तो ये अब्दुल्ला बिन इब्ने सुलूल इसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी सवारी के पेशाब ने मुझे तकलीफ दी है। नाक बंद करके बोला कि तुम्हारी सवारी के पेशाब ने मुझे अजियत पहुंचाई है। जैसे ही ये जुमला हजरत हुजैफा ने सुना तो इश्क में डूब करके ये जवाब दिया कि ए खबीस, तू नबी की सवारी की बात करता है, नबी की सवारी ने किया हुआ पेशाब तुझसे ज्यादा पाक है। नबी की सवारी का पेशाब अतियबु मिनका, तुझसे ज्यादा बेहतर है। ये सहाबा का अकीदा था कि नबी की जो सवारी है उसका भी अदब व एहतराम करते थे और हुजूर का भी अदब व एहतराम करते थे। तो हमें भी ये हुक्म है, आमिनु कमा आमन अन्नास, जैसे महबूब के सहाबा ईमान लाए वैसे तुम भी ईमान लाओ। और जब ऐसे ईमान लाओगे, आमिनु बिमिस्ली फमा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, इनकी तरह ईमान लाओगे, इनकी मिस्ल ईमान लाओगे तो हिदायत पा जाओगे। और सरकार ने भी एक जगह इसीलिए तो कहा फबि अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा में से किसी की भी पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे, क्योंकि मेरे सहाबा नुजूम हिदायत है, किसी की भी पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।